नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, हर्षण योग, बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज रवि पुष्य योग है और आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है। बीमारी के बाद स्वस्थ होकर के भाई बलराम बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और इस पर्व में भगवान के दर्शन पूजन, वहीं उनके रथ खींचने पर अथवा उसमें सहायता करने पर आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाले को कोई कष्ट नहीं रह जाता। आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है, अमोघ है, अद्भुत है। रवि पुष्य योग पर आप पूरे परिवार के लिए मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हेतु मैं कुछ प्रयोग बताने वाला हूं। तो वहीं आज एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र भी आपको बताने वाला हूं। रविवार का दिन है तो भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 12 जुलाई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु वृषभ में हैं, सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, चंद्रमा और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में हैं, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है पूरे दिन। तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और रविवार का दिन याद रखिए। तो ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
12 जुलाई, दिन शुक्रवार। श्री स्कंद षष्ठी है उस दिन। पश्चिम दिशा को छोड़कर बाकी सभी दिशाओं की यात्रा उस दिन की जा सकती है। याद रखिएगा, आज से ठीक 5 दिन बाद का ये मुहूर्त है। चूल्हिका स्थापन का मुहूर्त मिल रहा है, जिसकी की आवश्यकता तो कम ही है आज के इस परिवेश में। जातकर्म अन्नप्राशन कर्णवेध कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त है। विद्यारंभ वर वर्ण कन्या वर्ण का मुहूर्त है। व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, तो वही नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है। आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। वाहन क्रय करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। हल प्रवण बीज बपन, तो वहीं धान्य छेदन का मुहूर्त है। धान्य रोपण का भी मुहूर्त है। वृक्षारोपण का भी मुहूर्त है। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। शस्त्र धारण करना है तो उसका भी मुहूर्त है। चौल मुंडन का भी मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 7:59 से 10:13 के बीच सिंह लग्न में, अथवा दोपहर 2:42 से शाम 4:59 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। वधु प्रवेश भी कराया जा सकता है गोधूली वेला काल में। और सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:26 के बीच कन्या लग्न में। ये सारे मुहूर्त मिल रहे हैं। इन सारे कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं आपको। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ये बेहद सहज है, सरल है। यहां ऊपर एक लिंक देखिए, ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज इतने सारे श्रेष्ठ मुहूर्त हैं कि आज अगर कोई साधना करना चाहते हैं, यंत्र निर्माण करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, सब श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा। रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा, इसे तो बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। यहां तक कि जगन्नाथ जी की यात्रा को उड़ीसा इत्यादि जगहों में इतना श्रेष्ठ माना गया है कि यहाँ सारे काम आज किए जाते हैं। ठीक है, आप हर जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी रथ यात्रा के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ हर जगह के लिए माना गया है। तो आप कोई मंत्र इत्यादि जपना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ये जो 5 कार्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सबको करना है। इसको करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। उसमें पहला उपाय हमेशा मैं बताता हूं, शंख पुष्पी। ये आपको पता कर लेना है। शंख पुष्पी का जो भी पंचांग में से मिल जाए, आपको जड़ मिल जाए, तना मिल जाए, फल मिल जाए, फूल मिल जाए, पत्ती मिल जाए, जो मिल जाए, सब मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ। जल में डाल करके उसी से पूरा परिवार स्नान करे। बाल्टी में डाल के जल बना लीजिए, स्नान के पश्चात थोड़ा थोड़ा जल डालते जाइए, इसी से हो जाएगा। तो ये प्रयोग जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ आज घर के मुख्य दरवाजे पर पीले सिंदूर में घी मिला लीजिए और स्वस्तिक का निर्माण अवश्य करिए। मैं हमेशा कहा करता हूं, ये भगवान गजानन की लेख्य प्रतिमा है, तो आप बना करके और उसकी पूजा, पंचोपचार पूजा, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन अवश्य करिएगा। परिवार के सभी सदस्य आज हाथ में लाल मौली अवश्य ही बांधे। यदि आप पहले से बांधे हुए हैं तो उसे उतार दीजिए, नया अवश्य बांध लीजिए। और आज प्रातःकाल ही और सायंकाल दोनों समय तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइएगा। ये बिना संकोच में कि रविवार के दिन है तो तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया नहीं जला सकते हैं। घी का दिया अवश्य जलाइएगा तुलसी जी के सम्मुख, घर के दरवाजे पर भी और घर के पूजन स्थल पर भी। इन सभी जगहों पर आज घी का दिया अवश्य जलना चाहिए। और आज रोटी में घी लगाकर उस पर गुड़ रख करके घर के सभी सदस्यों से स्पर्श करा करके गाय को अवश्य दे दीजिए। ऐसा कर देने से विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलता हूं। इसके पश्चात आपको भुवन भास्कर की आराधना की ओर भी ले चलूंगा। आज आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो बड़ा ही अद्भुत है। आप खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि आपकी कुंडली में बुध किस भाव में है और क्या बुध आपके बलवान है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली बुध से प्रभावित है, बुध से प्रभावित का मतलब बुध कुंडली के सर्वाधिक बली ग्रह हों, और सर्वाधिक बली ग्रह होकर के यदि लग्नेश हो, धनेश हो, यानी लग्न के स्वामी हो, धन के मालिक हो, सुख भाव के स्वामी हो, पंचम भाव के स्वामी हो, नवम भाव के स्वामी हो, दसम भाव के स्वामी हो, अथवा एकादश भाव के स्वामी हो, अथवा बली बुध कुंडली में सबसे बलवान हो बुध, इन्हीं भावों में बैठे भी हो, भले इन भावों के स्वामी न भी हो पर इन भावों में बैठे हो, समझ गए आप,
मैंने कहा सबसे बलवान होने चाहिए, यानी तत्वतः बुध से प्रभावित हो रहे होंगे, और इसके बाद इन भावों के या तो स्वामी हों अथवा इन्हीं भावों में बैठे हों, तब भी बात बनेगी। मैं आपको एक कमाल की जानकारी देता हूं, इस जानकारी का आप अवश्य लाभ उठाइए। आप जो भी कार्य करिए, समझ लीजिए कि आपको कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो उत्तर दिशा की ओर अथवा उत्तर पश्चिम, यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में वरदान है आपके लिए उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से संबंधित में आप होकर के सारे कार्य करिए। कोई मंत्र जपना है तो उत्तर दिशा की ओर, कोई कार्य कर रहे हैं तो उत्तर, सोना छोड़कर आप सारे कार्य उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करिए। सब कुछ, सोना नहीं है, बस केवल सोना नहीं है, बाकी सारे कार्य उत्तर दिशा की ओर मुख करके करिए। और तो और मैं कमाल की बात बताता हूं, कहीं किसी विशेष स्थल पर आपको जाना है तो घर से निकल करके कुछ पग, गिनती के 11 पग आप उत्तर की ओर पहले चलिए और फिर अपने गंतव्य की ओर जाइए। ये हमेशा आपको करना चाहिए। जब जब ये उनके लिए है जिनकी कुंडली में बुध बलवान है, जो बुध से सर्वाधिक प्रभावित है। आप ऐसे ऐसे चमत्कार अपने जीवन काल में देखेंगे कि आपको आश्चर्य हो जाएगा कि सचमुच ये होता है, ये काम करता है, ये सचमुच काम करता है। आप विश्वास मानिए कि ये दिशा जो है आपके भाग्य को बदलने वाली है, यानी आपके भाग्य की दिशा बन जाएगी, भाग्य को बदलने वाली दिशा बन जाएगी। आप सब कुछ उत्तर दिशा, आप चाहें तो पश्चिम का भी रुख अपना सकते हैं। पश्चिम, उत्तर पश्चिम, मुख्य दिशा उत्तर है, या तो आप जानते हैं बुध की दिशा उत्तर है। आप उत्तर की ओर मुख करके जो भी कार्य कर सकते हो करिए। आपके जीवन में इतने सारे बदलाव दिखाई पड़ने लगेंगे कि आप चमत्कृत हो जाएंगे। यहां तक कि भोजन भी आपको उत्तर की ओर ही मुख करके करना है। दातुन दंत धावन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उत्तर की ओर मुख करके करिए। कुछ बैठ करके पढ़ रहे हैं, उत्तर की ओर मुख करके पढ़िए। किसी से बात कर रहे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बात करिए। आप ऐसे चमत्कार देखेंगे, आप यूं समझ लीजिए कि आपकी दिशा ही उत्तर हमेशा रहेगी। उत्तर पर ही आप अपना फोकस रखिए, फिर देखिए आपको चमत्कार दिखाई पड़ने लगेंगे। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है विमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से विमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम सभी को करना है, रेचक कुंभक पूरक। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, यहां देखिए, पुनः एक लिंक मैं दे रहा हूं। ये प्राणायाम कैसे करना है, रेचक कुंभक पूरक, वो विधि बताई हुई है मैंने आपको। इसी विधि से प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। और आज तो रवि पुष्य है, आषाढ़ नवरात्रि, गुप्त जो नवरात्रि है उसका दूसरा दिन है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन किसी भी तरह की साधना को करने के लिए, विशेष करके भुवन भास्कर की आराधना को प्रारंभ करने के लिए इससे श्रेष्ठ मुहूर्त हो ही नहीं सकता। आप गिनिए, आज रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, रथ यात्रा है आज, और साथ ही साथ रथ यात्रा का मिल जाना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है ये। और रवि पुष्य योग का ये जो संबंध बन रहा है अपने आप में बेजोड़ है। नवरात्रि का दूसरा दिन, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, एक तरह से देखें तो साधना को प्रारंभ करने का इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं है।
तो भुवन भास्कर की आराधना आज से प्रारंभ करिए, इससे श्रेष्ठ अवसर आपको प्राप्त नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा देखा जाए तो शनिदेव के वैसे तो नक्षत्र में है, परंतु आप पर विशेष कृपा आपके चंद्रमा की है, या यूं समझ लीजिए कि चंद्रमा से ही आप प्रभावित हैं। आज जो विधि मैंने बताई है उसी विधि से स्नान करना है, लेकिन एक काम और भी आपको करना है कि स्नान से पूर्व थोड़ा सा हींग लेकर के अपने नाभि के पास हाथ में ले लीजिए। उसमें पहले तो आप एक काम करिए, बाएं हाथ में ले लीजिए और थोड़ा सा हींग उसमें जल डाल करके उसको मसल लीजिए जल से, और उसको नाभि के पास लगा लीजिए, और इसके पश्चात फिर स्नान करिए। इतना ही करिए, इससे आपको आपके चंद्रमा का श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त होने लगेगा। अपने विचार, अपने ज्ञान के दम पर करियर में आप आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलने वाला है, यानी छुट्टी बहुत अच्छी बीतने वाली है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आज आपकी छुट्टी ही सबसे अच्छी बीतने वाली है, यानी परिवार के साथ ही रहने का प्रयत्न करिएगा। व्यर्थ में अपना समय इधर उधर मत गंवाइएगा। आपको एक सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि नई ऊर्जा आपको मिलेगी। घर परिवार के साथ सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने से, परिवार के सदस्यों से, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने से आपकी जो भी चिंता परेशानी थी वो भी दूर होगी। एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। व्यापारियों के लिए अगर आप व्यापार आपका बंद नहीं तो आज शुभ है दिन, कारोबार बढ़िया रहेगा, सहयोग मिलेगा, काम आपके पूरे होंगे। और कोई बात किसी से कहना चाहते हैं, विशेष करके अपने जीवन साथी से, अपने माता पिता से, तो उसे मन में दबा करके मत रखिए, कह दीजिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी मधुर दिखाई पड़ रहा है और मजबूती भी आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग या पुराना कोई रोग था वो परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, आप भी शनिदेव के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। तो आज तो बस आज का दिव्य प्रयोग कर लीजिए, उसी से सब कुछ आपका हो जाएगा। फिर भी आपको बता देता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा हो सके, क्योंकि आज बहुत बढ़िया समय है। समय हो तो 108 पाठ कर लीजिए। आज शनिदेव के प्रभाव में है, समझ लीजिए जिंदगी भर की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। कम से कम 108 पाठ तो कर ही दीजिए। जितने श्रेष्ठ अवसर आज दिखाई पड़ रहे हैं सबका आपको लाभ मिलेगा। दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि में भी हैं तो भी दिन अच्छा जाने वाला है। कुल मिलाकर के बढ़िया है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज छुट्टी के बावजूद करने का प्रयत्न करिए। व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ है तो सामने वाले से बातचीत करिए। परिवार के बड़े सदस्यों की बात मत टालिए और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। आप हर तरह से सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों इत्यादि में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द था तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके धनभाव दूसरे में है। और ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में बुध के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए भी। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा की माला अगर अर्पित कर पाए तो सबसे अच्छा। कपूर से उनकी आरती करिएगा। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होंगे और खत्म भी होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। घर के किसी कार्य को लेकर के चिंता थी वो चिंता दूर होगी। घर परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण बात बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। परिवार के मध्य किसी तरह की कलह या अनबन की स्थिति थी वो खत्म हो जाएगी। विद्यार्थियों को आज टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है। पेट से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आप चंद्रमा के प्रभाव में हैं। बहुत बढ़िया है दिन। थोड़ा सा हींग हाथ में लेकर के बाएं हाथ में ले लीजिए और उस पर जल की कुछ बूंदें डाल करके उसको मसल लीजिए और नाभि के आसपास उसको अवश्य लगा लीजिएगा।
इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। बाकी देखा जाए तो कुंडली गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। धन लाभ के योग हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त होगा, सकारात्मक विचार उत्पन्न होगा मन में और ज़्यादातर काम आपके बनेंगे, ज़्यादातर फैसले आपके सही होंगे। परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा साथ मिलेगा, खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, व्यापार में लाभ मिलेगा। इधर उधर अपना समय व्यर्थ बर्बाद मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से श्रेष्ठ। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, यह चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, मंगल के प्रभाव में है। आप लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम राम लिखकर के आज हनुमान जी को भेंट करिए। फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, चिंता आपकी दूर होगी, कहीं से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी। नया जोश भर जाएगा, घर परिवार का पूरा पूरा साथ मिलेगा। परिवार के मध्य चल रही कोई अनबन परेशानी थी, उलझन थी, वो सुलझेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा और धैर्य के साथ अगर आप काम करते चले जाएं तो आपको फायदा भी मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं फायदेमंद कहूंगा। यात्रा सावधानी के साथ करेगा। लेन देन का काम आज आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। दिन बहुत अच्छा है, सो इसका अपने से अच्छे से आपको लाभ उठाना चाहिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई अड़चन थी, वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष श्रेष्ठ है। दिन मन पढ़ाई में लगेगा और परिवार से दूर रह करके पढ़ाई करते हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी आज जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। स्वयं आप चंद्रमा के प्रभाव में थोड़ा सा हींग स्नान से पूर्व, आज जो मैंने 5 प्रयोग बताए हैं वो तो कर ही लेना है आपको। और स्नान से पूर्व थोड़ा सा हींग बाएं हाथ पर लेकर के जल की बूंद उस पर डाल लीजिए, उसको मसलिए और अपने नाभि के पास लगा करके इसके पश्चात स्नान करिएगा। और फिर स्नान के पश्चात उसमें अगर आपको शंख पुष्पी प्राप्त है तो उसके जल से भी स्नान कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो बहुत बढ़िया है दिन, सकारात्मक रहने वाला है दिन। किसी तरह की चिंता, यूं समझ लीजिए चिंता आज आपके सामने टिकने वाली नहीं है। कोई उलझन, कोई परेशानी वो सुलझने वाली है। कुल मिलाकर के आगे बढ़िए। परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। परिवार से जुड़ी कोई चिंता थी वो दूर होगी। नए नए कामकाज के आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे जिस पर काम करके आपको फायदा भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। व्यर्थ की टीका टिप्पणी से बचिए, किसी के लिए गलत भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। इसमें भी जो थोड़ी परेशानी है ये आपको नहीं है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग जैसे आपके बड़े पिता, बड़े भाई इत्यादि, उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में संचरण। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, बुध के प्रभाव में है आप। बहुत बढ़िया है दिन। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए। इलायची का सेवन भी आपके लिए फायदेमंद होगा। परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। तो वहीं आज पूरा दिन आपका व्यस्त रहने वाला है, लेकिन इस व्यस्तता में भी आप अपने लिए थोड़ा समय निकाल लेंगे जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए, बढ़िया है। अब बस इतना ध्यान रखिए कि परिवार को भी थोड़ा समय दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। माता पिता सबके साथ संबंध आपका बढ़िया रहेगा। कुछ उलझन, कोई परेशानी इत्यादि थी सब सुलझेगी। प्रेम विवाह संबंधित मामलों में अगर कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के हर तरह से सुखद परिणाम दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पहले से परेशानी थी तो बल्कि राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9वें में संचरण, और ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में, परंतु आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में हैं। चांदी के पात्र से आज जल पीजिए। सफेद रंग के वस्त्र को पहनने से भी फायदा मिलेगा। और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित कर दीजिएगा। दिन अच्छा है आपके लिए, बेहद शुभ। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। छुट्टी के बावजूद आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। सुखद यात्रा हो सकती है
योग ऐसे बन रहे हैं कि आपको हर तरह से सफलता मिले। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहां भी सफलता मिलेगी। पदोन्नति के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद शुभ कहूंगा। जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण होंगे। स्थायी लाभ का रास्ता खुल जाएगा। मन में किसी तरह की चिंता, परेशानी, घुटन थी, उससे मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो इन विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी, या कोई पुराना रोग था उसमें आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में है। और देखिए कि चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में, आज का दिन इतना श्रेष्ठ है। आपके ऊपर विशेष कृपा पितरों की है। आपके पितरों का नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए, उनके नाम से सफेद पुष्प अर्पित करिए। आज पितरों की कृपा आपको मिलना, आप समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया है आपके लिए। भाग्य का एक सितारा बुलंद होने वाला है आपके लिए। मेहनत करिए, उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जल्दी ही आप अपने काम के लिए पुरस्कृत होंगे। हर तरह से सकारात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कोई बड़ी योजना है तो उस पर काम करिए। संकोच में पड़कर के अपने समय को व्यर्थ बर्बाद मत करिए। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी की भावनाओं का जरा सम्मान करिए। और जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और अच्छा है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा देखा जाए तो आज शनिदेव के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। आप लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित करिए। आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। हनुमान जी की कृपा से पुरानी चली आ रही परेशानी आपकी दूर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। परंतु हाँ, जो भी कार्य करिए दीर्घकालिक योजना बना करके करिएगा। जल्दबाजी में निर्णय से अवश्य ही नुकसान होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो यहाँ कोई विवाद या परेशानी थी वो बिल्कुल निपट जाने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य में चल रही परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि मंगल के प्रभाव में है तो थोड़ी चिंता परेशानी तो रहेगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण करें। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के प्रभाव में है आप। आज सबसे पहले तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर 8 शमी का पत्र अर्पित करिए। बाकी दिन अच्छा है आपके लिए, हर तरह से अच्छा। घर परिवार से जुड़ा, कार्य क्षेत्र से जुड़ा, आपके प्रतिद्वंदी जहां भी हैं, आपके शत्रु जहां भी हैं, समझ लीजिए कि वो सब शांत होने वाले हैं। दिन बहुत अच्छा है। पूर्व से चली आ रही कोई भी आपकी परेशानी वो शीघ्र ही सिमटने वाली है। इस बात की सूचना है। आज की ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में। यात्रा की तैयारी करें, बिल्कुल करिए, यात्रा करिए, बस सावधानी बरतिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। और किसी भी तरह के बहस विवाद से आपको दूर रहना है। जीत तो हर जगह आप ही की है, पर सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा में, पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं भी कोई कंफ्यूजन या टेंशन है तो अपने जो भी मित्र इत्यादि हैं, जो भी आपके सीनियर इत्यादि हैं, उनसे आप सहयोग ले सकते हैं। और आलस्य से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त है। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, परंतु मंगल के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है दिन। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित करिए। दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई समस्या थी वो समस्या दूर होगी। उलझने सुलझ जाएंगी। वाद विवाद से दूर रहिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था तो मसला भी आज आपका हल होने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। विवाद से बस बचने की कोशिश करनी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का आज विशेष सम्मान करेगा। संतान पक्ष से कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज अच्छा है दिन। हर तरह की पढ़ाई के लिए दिन बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट में जलन या पेट से संबंधित कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 9 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
भुवन भास्कर करके प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।